बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आखिरी सूरज ग्रहण ऐसा जैसे कयामत की झलक हो। हर तरफ रात छाई हुई थी। आसमान पर सूरज का साया ऐसा फैला कि दिन होते हुए भी रात का जैसा अंधेरा छा गया। ये कोई आम ग्रहण ना था। लोग डर गए, बच्चे चीखने लगे और जानवर बेकाबू हो गए। लोग घरों से निकलकर आसमान की तरफ देख रहे थे। सूरज बिल्कुल सुर्ख हो चुका था। कुछ औरतें चिल्लाकर बोली, ये कयामत है, सब खत्म हो गया। मगर गांव का नौजवान हमजा वज़ू करके मस्जिद की तरफ गया। उसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान याद था, जिसका मफ़हूम कुछ यूँ है कि ये दोनों सूरज और चांद अल्लाह की निशानियों में से है। ना किसी की मुंह से ग्रहण लगता है, ना किसी की पैदाइश से। जब तुम ग्रहण देखो तो नमाज पढ़ो और दुआ करो। हमजा ने मस्जिद में अजान दी और नमाज कसूफ शुरू कर दी। मगर उसी वक्त गांव के कच्चे रास्तों पर एक हैबतनाक सियाह धुंध फैलने लगी। उसके साथ अजीब सी गोशी आने लगी। ये रात हमारी है, हम कमजोर ईमान वालों को ले जाएंगे। धुंध से एक खौफनाक साया नमूदार हुआ। मारिस, एक शैतानी जिन। उसकी आंखें दहकते शोलों जैसी, जिस्म धुएं से बना हुआ और आवाज गरजदार थी। मारिस ने बुलंद आवाज में कहा, ये अंधेरा क़यामत से पहले की निशानी है। तुम में से जो कमजोर होगा मेरा गुलाम होगा। गांव का एक नौजवान बिलाल, जो पहले ही शक और डर में था, अपने कमरे में रोने लगा। अल्लाह ने मुझे छोड़ दिया है, मेरी दुआ कबूल नहीं होगी। मारिस ने उसके दिल में वसवसा डाला, छोड़ दे ये नमाज़ी, तेरा रब तुझसे नाराज है। कमरे की दीवारें कांपने लगी, बिलाल की सांसें रुकने लगी। उसी लम्हे हमजा मस्जिद से कुरान पाक पढ़ते हुए बाहर निकला। उसने बिलाल की चीख सुनी। वो दौड़ता हुआ पहुंचा और कमरे में आयतुल कुर्सी की तिलावत शुरू कर दी। धुंध लरजने लगी। मारिस चीख कर बोला, ये कलाम मुझे जला देता है। हमजा ने बिलाल का हाथ पकड़कर कहा, पूरे यकीन से पढ़ो, आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिलाल ने आंसुओं के साथ पढ़ा, फिर सूरह फलक और सूरह नास की तिलावत की। अचानक कमरा रोशन हो गया, धुंध छट गई और मारिस जनती लिपटों में तिखरकर गायब हो गया। बिलाल सजदे में गिरकर रोने लगा, ए अल्लाह, मुझे माफ़ कर दे, मैं तेरे बगैर कुछ भी नहीं। हमजा ने कहा, याद रखो, आखिरी निशानियाँ हमें डराने के लिए है, ताकि हम अल्लाह की तरफ पलट आएं। असल पन्ना सिर्फ कुरान और सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। उसी वक्त पूरा गांव मस्जिद में जमा हुआ। सब ने नमाज कसूफ अदा की और अल्लाह से माफ़ी मांगी। सूरज की रोशनी आहिस्ता आहिस्ता लौट आई, मगर सब के दिलों में ये खौफ पैदा किया कि जब असल क़यामत आएगी तो क्या होगा। लेकिन बचेगा वही जिसका ईमान मजबूत होगा। नहुसत किसी ग्रहण या अंधेरे में नहीं है, बल्कि हमारे गुनाहों और कमज़ोर ईमान में है। कुरान और सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही शैतान के वसवसों और आखिरी फितनों से बचने की ढाल है। इस पैगाम को अपने प्यारों तक ज़रूर पहुंचाएं, ताकि हम सब बिदात से निकलकर सही रास्ते पर चलें। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि और मालूमाती कहानियों के ज़रिए हमारी इस्लाह हो सके। जज़ाकल्लाह।